तो ये प्लांट डेवलप हुआ है केवल इतनी ब्रांच के साथ, यानी 5 mm की थिकनेस होगी और 4-5 सालों में ये तैयार हुआ है। तो बहुत ही छोटा सा सैपलिंग था, तब से मैंने इस रॉक को भी इस रॉक के साथ उसको अटैच कर दिया था। उसका बेस भी बना हुआ है, तो लगता है जैसे ये प्लांट का स्टेम ही है। और ऐसा इल्यूज़न होना भी चाहिए, तभी हमारा क्रिएशन बनता है। यानी यहाँ कोई रिवर्स टेपर का अनुभव नहीं कर सकेंगे आप जब आप ये पूरे रॉक को ही स्टेम समझ लें। तो एक ये इल्यूजन का भी काम करता है। रॉक की पतला सा स्टेम हो तो भी उसको मोटा दिखा सकता है, देखिए। और रॉक का भी टेपर देखिए दोस्तों, नीचे से बढ़िया है, नेपरिस भी है, आ गई है अब, और ऊपर से उसके साथ मर्ज सा हो जाता है दोस्तों। तो यही तो चाहिए हमें। तो सबका कहना है कि मेरे पास कोई मैच्योर प्लांट है तो बताइए। तो मेरा मानना है कि शायद ये मेरा एक मैच्योर प्लांट है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद तैयार हुआ है दोस्तों। ये मैंने छोटी सी सैपलिंग से स्टार्ट किया था इस प्लांट को, लगभग 5 mm की, और रॉक के साथ अटैच कर दिया था। ये रूट ओवर रॉक नहीं कह सकते दोस्तों, ये रॉक के साथ अटैच है। और इस प्लांट को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और अब ये कहीं जाके कुछ मैच्योर ट्रंक, आपको ब्राक भी दिख रही होगी उसकी, और थोड़ी मोटी है, प्रोग्रेसिव टेपर भी देख सकते होंगे आप शायद। तो ये शायद मेरा एक मैच्योर प्लांट बनने के कगार पे है ये प्लांट। तो अगले साल हो सकता है मैं इस प्लांट को एक फाइनल पॉट दे दूं या ट्रे बनाऊं उसके लिए डिज़ाइन करके। और कल ही मैंने इस प्लांट का ट्रिमिंग किया है। तो बात मुझे एक ये करनी है कि हमने सॉइल मिक्स बना लिया, ट्रिमिंग की मेथड सीख ली, तो एक शॉर्टकट सा बना लिया, जैसे ट्यूशन क्लास में होता है कैसे पास होना है, इस तरह से हमने पहले सॉइल मिक्स बना लिया, ट्रिमिंग सिस्टम आ गई हमें, रूट भी बढ़िया से डेवलप हो रहे हैं। तो अब काम करना होता है दोस्तों, बिगिनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेटर सॉइल मिक्स तो है ही, बट बात आती है फर्टिलाइज करने की, तब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम फर्टिलाइज कब करें ये मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग में हमने अपने आप पौधे ग्रो करते हैं, और हमने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, और महीने बाद हम फर्टिलाइज स्टार्ट कर सकते हैं। पर तब एक्सपर्ट कहते हैं कि तब तक तो गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मियों में हम प्लांट्स को फर्टिलाइज ना करें। फिर अगर हमने नहीं किया तो फिर आ जाता है मॉनसून। फिर कहते हैं मॉनसून में हम फर्टिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सब फर्टिलाइज तो बेकार चला जाएगा, ड्रेनेज होल से निकल जाता है। फिर आ गया विंटर, तो ठंड में तो प्लांट बढ़ते नहीं हैं, तो फर्टिलाइज तो कर नहीं सकते। फिर वेट करते हैं, फिर स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग में तो पौधे अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, और तब भी कहते हैं कि फर्टिलाइज ना करें शुरुआत में, क्योंकि इंटरनोड बड़े हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज करें कब? तो उसका मैंने कुछ इस बार ऑब्ज़र्व किया, और मैंने देखा कि जब हम महीने बाद रिपोर्टिंग के, यानी स्प्रिंग में देखते हैं कि ग्रोथ होता है प्लांट, और उसको हम ट्रिमिंग कर देते हैं एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पिंच किया है, यानी ट्रिम किया है। कुछ शॉट्स अभी भी बाकी है दोस्तों, ये देखिए, ये छोटा है। एक इंटरनल आने के बाद मैं इस प्लांट के स्टेम को पिंच करूँगी। ये देखिए 3 इंटरनल के बाद यहाँ किया है। तो अब मुश्किल आती है दोस्तों, भले ही गर्मी बढ़ जाती है, बट इस वक्त का जो ग्रोथ है थोड़ा धीमा रहता है। तो इस ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमें फर्टिलाइज देना चाहिए, बट तब गर्मी होती है 40 डिग्री के करीब, 38 या 40-41 चला जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से मेरे यहाँ 38 से लेके 40 तक रहता है, यानी ज़्यादातर कम ही रहता है, 36 से लेके 39 तक कह सकते हैं। तो मैं इस बार ट्रायल करने जा रहा हूँ फर्टिलाइज़र, इसी गर्मियों में भी, और वो भी यूरिया।
तो मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्लांट्स में दिए, 4-5 दाने लेता हूँ केवल और फर्टिलाइज़ करने की कोशिश की, ग्रोथ अच्छा है। एक थोड़े ज़्यादा करने की कोशिश की दाने, 8-10 दाने, तब थोड़ी सी जलन सी दिखने लगी एक प्लांट के पत्तों में। तो एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने पॉट के हिसाब से आप 6 से 5 से 6 दाने दे सकते हैं। तो मैं इस प्लांट को दे रहा हूँ, ये इतना फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ क्योंकि पॉट बड़ा है, या उसमें से एक निकाल दूँ। 6 दाने देता हूँ, यूरिया है ये। तो क्या होगा, उसको बूस्ट तो नहीं मिलेगा मगर हुल मिल जाएगा बढ़ने के लिए मेरे ख्याल से। तो रूट सिस्टम से थोड़ा आगे ही मैं कहीं कहीं चारों ओर ये यूरिया दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे डोज बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली प्लांट पे फ़र्क दिखा मुझे। इसलिए मैं केवल 5 दाने दिए हैं। इससे जो चाहे वो ले सकता है। थोड़ा बहुत होल सा मिल जाएगा उसको बढ़ने के लिए। क्या होता है देखते हैं उसके अपडेट के साथ। तो बने रहना होगा हमारे साथ। तो यही है मेरा प्लांट, जो कि थोड़ा मैच्योर कहा जा सकता है। कुछ और भी तैयार हुए हैं। तो अब कहीं जाके इतने सालों की मेहनत के बाद मेरे प्लांट्स कुछ शेपिंग में आने लगे हैं, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब इतने सालों के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, अब 1-2 सालों में ही प्लांट तैयार हो जाते हैं। यानी 3-4 सालों में तो हमारा प्लांट एक फाइनल शेप में आने लगता है। तो 2-4 सालों में हमारे पास कुछ मैच्योर प्लांट बन जाएंगे। और फाइनल पॉट में अब तक मेरा कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि आप लोग कह सकें कि ये परफेक्ट बोनसाई बन चुका है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।